कि भीतर कुछ है जो उपलब्धियां हासिल करना चाहता है करियर की दिशा में या किसी भी और दिशा में। हालांकि उन उपलब्धियों को भोगने में उसकी कोई खास रुचि नहीं है। जैसा आपने कहा कि जो कुछ भी अर्जित करना है, ऐसा नहीं कि उसके कंजम्पशन का ही लालच है, लेकिन फिर भी भीतर एक लालसा सी रहती है, एक आग्रह बना रहता है कि अभी कुछ और करना बाकी है, कुछ करके दिखाना बाकी है। यही बात तो आपको वेदांत बार बार समझाता है, अभी कुछ करके दिखाना बाकी है। लेकिन क्या करके दिखाना बाकी है? बिल्कुल करके दिखाइए। ये जगत आपकी कर्म भूमि ही तो है। यहां हम आराम करने सोने थोड़ी आए हैं। कबीर साहब कहते हैं ना, एक दिन तो ऐसा आएगा ये जब लंबे पांव पसार के सोओगे, अभी जरा कम सोया करो। सोने का बहुत लंबा मौका मिलने वाला है, कोई उठाने नहीं आएगा फिर। जब उतना सोना ही है तो अभी ये जो अवसर मिला है चंद बरसों का, इसका सदुपयोग कर लो, फिर पड़े रहना। तो हम काम करने के लिए ही आए हैं। अध्यात्म जगत से भगोड़ों के लिए नहीं है। अध्यात्म तो वास्तव में उन्हीं के लिए है जिन्हें काम करना है, जिन्हें लंबी दूरी जाना हो। वो अंधे तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो अध्यात्म उन्हीं के लिए है जिन्हें बहुत दूर जाना है संसार में। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं, सुनने में अजीब लगेगा, कि अध्यात्म सांसारिक सफलता के लिए ही है। अध्यात्म भगोड़ों और पलायनवादियों के लिए नहीं है। अध्यात्म का अर्थ ही नहीं होता है कि काम धंधा घर द्वार सब छोड़ रखा है और कमरे में कहीं अकेले बैठ के बस माला जपते हैं, भजन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, या घर भी छोड़ के भाग गए कहीं ऋषिकेश हिमालय में बैठे हैं। पता नहीं कहाँ से छवि आ रही है। अध्यात्म का वो सब अर्थ बिल्कुल नहीं है। आपने कहा आप 15-16 घंटे काम करते हैं, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही लोगों को अध्यात्म चाहिए। जो कुछ करते ही नहीं वो अध्यात्म का क्या करेगा? अध्यात्म तो उसके लिए एक आफत जैसा हो जाएगा, क्योंकि वहां तो पहली चीज यही है, करो। खाली क्या बैठे हो, करो। तुम्हें खाली बैठना शोभा नहीं देता। तो तुम कोई मंजिल पर पहुंच गए, तुम कोई आत्मस्थ हो गए, तुमने अपने सब बंधन गला दिए, तुमने सब विकार मिटा दिए। जब तुमने ये सब नहीं कर दिया तो बेटा खाली कैसे बैठे हो तुम? चलो उठो, करो। और विकार मिटाए नहीं जाते। विकार खोज के आप कहें कि दीवार के पार विकार है, डंडा लेके विकार खोजने निकले, मिटा दूंगा इसको। विकार कैसे मिटते हैं? वो तो कर्मशील रहकर ही पता चलते हैं ना। जब कुछ करोगे तभी तो अपने गुण दोष पता चलेंगे। जितनी बड़ी चुनौती उठाओगे उतना ज्यादा अपनी कमजोरियों को रूबरू पाओगे। कोई उपकरण होता है, कोई मशीन, कोई गैजेट, वो साधारण रूप से लग भी रहा हो कि बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, लेकिन अगर उससे कोई महत्वपूर्ण संवेदनशील कराना है तो उसकी एक्सट्रीम टेस्टिंग की जाती है। और जब की जाती है तो अक्सर पता चलता है अभी खोट है इसमें, बाकी है। वो साधारण तौर पर पता नहीं चल रही थी, साधारण कामकाज में बिल्कुल नहीं पता चल रही थी। पर जैसे ही उसको कर्म में डाला, जिसे कहते हैं व्हेन द टायर मीट्स द रोड, तब पता चला ना कि अभी इसमें कमजोरियां बाकी थी, छुपी हुई थी। तो आपको अगर अपने विकार निकालने हैं तो टायर को जमीन से घर्षण करना ही पड़ेगा, तभी पता चलेगा दम कितना है उसमें। नहीं तो विकार छुपे रह जाएंगे। विकार के माने क्या होता है? विकार करो, दोष, कमजोरियां, दुर्गुण, जो भी बोलिए। तो अध्यात्म में काम इसलिए नहीं किया जाता कि कोई सांसारिक उपलब्धि हो जाए। सांसारिक उपलब्धि हो जाए यह कर्म का सह उत्पाद जैसा होता है। ठीक है, कि कर कुछ और रहे थे, उसमें कुछ और मिल गया, अच्छी बात है। भैया आप मेहनत करते हो अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए, उस मेहनत करने के कारण आपका शरीर बन जाता है, मान लीजिए, तो अच्छी बात है, शरीर भी बन गया, बाय प्रोडक्ट।
सांसारिक आदमी को आप बहुधा पाएंगे कि काफी आगे निकल गया है सांसारिक क्षेत्र में भी। आध्यात्मिक आदमी को वो उसकी पहली वरीयता नहीं थी, वो बस हो गया। पहली वरीयता ये होती है कि बड़ी चुनौती उठानी है ताकि मुझे पता चले कि मेरे भीतर वो कौन बैठा है जो मुझे बड़प्पन से रोकता है, उसको जीतना है। आत्मज्ञान, आत्मजय, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन जैसे मिला ही इसीलिए कि अपने सब गुण दोषों के पार निकल जाओ, और पार निकलना किसी नियम की बात नहीं, आनंद की बात है। जब जी ही रहे हो तो दुख और कमजोरी और दुर्बलता क्यों जीना इनमें? बल में क्यों ना जिए? और बल के साथ जो तृप्ति आती है, जो आनंद आता है, जो अपने में ही निहित परिपूर्णता आती है, भीतर आनंद है, किसी पे निर्भर नहीं है, उसमें क्यों ना जिए? तो चुनौती उठाइए, निश्चित रूप से उठाइए, पर चुनौती उठाते वक्त ये भी देख लीजिए कि क्या कुछ ऐसा है जो मुझे भीतर से बदल डालेगा। साधारण आदमी उस दिशा में चलता है जिस दिशा में उसकी मजबूतियां होती हैं। और जो असाधारण मनुष्य होता है वो जानते बूझते किसी ऐसे काम को चुनता है जिधर उसकी कमजोरियां होती हैं। कहता मुझे अपने भीतर से कमजोरियां निकालनी है एक एक करके। अब आगे की बात सुनिए। तो हमने कहा कि कर्म का प्रयोजन है अपने विकारों को, दुर्बलताओं को बाहर निकालना, इसीलिए हमें जीवन में बड़ी चुनौती स्वीकार करनी है। ठीक, अब कमजोरियों में बड़ी कमजोरी होती है अहंकार, क्योंकि वो मूल कमजोरी है। और अहंकार का क्या मतलब होता है? स्वार्थ। तो मुझे बड़ा काम करना है, अपनी कमजोरी निकालनी है, और मुझे बड़ा काम वो करना है जिसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ ना हो। ये हुई बड़ी से बड़ी चुनौती, क्योंकि हम बड़ा काम करने को भी तैयार हो जाते हैं अगर उससे हमें बहुत कुछ मिल रहा हो। आप किसी से कहें कि जान की बाजी लगा दो 10 करोड़ मिलेगा, वो तैयार हो सकता है। आप किसी से कहें कि जबरदस्त साधना करनी है 5 साल, खाना पीना बंद, ये वो, लेकिन ये सब कर लोगे तो फलाने तरह का लाभ हो जाएगा, एनलाइटेंड हो जाओगे, वो भी कूद के चालू हो जाएगा। हाँ बताओ साधना कौन सी करें? असली बात तो तब है जब आप एक बड़ी चुनौती उठाएं, ऐसी चुनौती जो आपको चूर चूर जैसा कर दे, ये भली भांति जानते हुए भी कि ये सब कुछ करने में आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं मिलने वाला, आपके स्वार्थ की कोई इसमें पूर्ति नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यही प्रश्न है। और ये दोनों ही चीजें हमें भारी पड़ती हैं। पहली बात, हम बड़ी चुनौती उठाना नहीं चाहते। बड़ी चुनौती हम उठा भी सकते हैं यदि हमें लालच हो जाए बड़े लाभ का। पहले तो बड़ी चुनौती उठाना ही हमारे लिए दुष्कर है। बड़ी चुनौती हम उठाते भी तब है जब उसमें हमें किसी तरह का मुनाफा दिखता है। मैं आपसे कह रहा हूं, बड़ी चुनौती उठानी भी है, पहला मुश्किल काम, और दूसरी बात, ऐसी बड़ी चुनौती उठानी है
इसमें अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ ना हो भी तो सह उत्पाद की तरह हो, कि मांगा नहीं था आ गया, चलो कोई बात नहीं। क्या ये कर सकते हैं आप? जो ये कर ले गया वो तर गया। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। अच्छा, इसमें तुम्हारे लिए क्या है? नहीं, मेरे लिए इसमें कुछ नहीं है, बस काम बहुत बड़ा है। तू लड़ अर्जुन, इसलिए नहीं कि राज्य मिलेगा, इसलिए नहीं कि सिंहासन मिलेगा, इसलिए नहीं कि द्रौपदी का बदला लेना है, इसलिए नहीं कि बहुत कष्ट सहे। तू लड़ इसलिए क्योंकि यही धर्म है। इसलिए भी नहीं लड़ना है क्योंकि दुर्योधन आदि कौरवों से घृणा है। इसलिए भी मतलब आगे चल के कह देते हैं कि तेरे वर्ण आदि की बात है। किसी भी वजह से मत लड़, लेकिन जो दुनिया का बड़े से बड़ा युद्ध हो सकता है तो उसमें लड़। और लड़ने की जब मैं तुझे सीख दे रहा हूं तो बिल्कुल आश्वस्ति नहीं दे रहा साथ में कि जीत होगी, मृत्यु भी हो सकती है, पर लड़। ये कैसी विचित्र लड़ाई है भाई, कि मुझे भाई के लिए नहीं लड़ना, मुझे पत्नी के लिए नहीं लड़ना, मुझे माता के लिए नहीं लड़ना, मुझे राज्य के लिए नहीं लड़ना, मुझे कीर्ति के लिए नहीं लड़ना, मुझे घृणा के लिए नहीं लड़ना, मुझे विजय तक के लिए नहीं लड़ना है। विजय की भी कोई निश्चितता, कोई गारंटी नहीं है। मुझे किसी चीज के लिए नहीं लड़ना, और इतनी बड़ी लड़ाई करवा रहे हो कृष्ण, इतनी बड़ी लड़ाई करवा रहे हो। जो दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हो सकती थी वो हुई है, महाभारत नाम था। उस समय के जितने राजा योद्धा हो सकते थे सब आकर के वहां जुट गए थे, या तो उस तरफ या इस तरफ। दो जैसे समझ लीजिए महागठबंधन बने हो, कोलिशन बने हो पूरे भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष तब उतना ही नहीं था जितना आज आप देखते हैं। गांधारी गांधार से थे, तो अफगानिस्तान से लेकर के उधर नीचे तक के जितने राजा थे सब या तो उधर या इधर आके इतना बड़ा युद्ध है, इतनी बड़ी चुनौती पकड़ ली है, तुम लड़ो। इसमें मेरे लिए क्या है कृष्ण? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। राज्य अगर मिल गया तो वो संयोगवश होगा, प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेना। और अगर मैं मारा गया कृष्ण तो मर जाना, जो असली है वो तो कभी मरता नहीं। तुम्हारे जीवन का क्या है, उसे आहुति होना ही है। अभी हो जाए क्या बुरा। इतना बड़ा काम करवा रहे हो कृष्ण, उसमें मेरे लिए कुछ नहीं, तुम्हारे लिए कुछ नहीं, वो असली काम है। मैं पूछ रहा हूं, ऐसा कोई काम उठा सकते हैं आप जो बहुत बड़ा हो लेकिन जिसमें आपका कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं? जब कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं होता तब उच्चतम लाभ होता है। जब व्यक्तिगत लाभ नहीं होता तब समष्टिगत लाभ होता है। छोटे बन के नहीं जीना है। खास तौर पर धार्मिक लोगों को तो छोटे रहने की आजादी ही नहीं है। वेदांत आपको कतई अनुमति नहीं देता कि अपनी छोटी छोटी जिंदगियों में अपने छोटे छोटे सरोकारों के साथ अपने छोटे तरीकों से छोटा सा जीवन जी और मर जाए। ऐसी अनुमति है ही नहीं।